आज का ध्यान अनुभव और अभ्यास है शत्रु। शत्रु एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम अपने मन के भीतर की शत्रुता से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। सुबह का समय है। आप शहर के प्रमुख इलाके में हैं। लोगों को अपने काम पर जाने की जल्दी है। आप भी उसी रास्ते पर अपने किसी काम से जा रहे हैं। रास्ते पर वाहनों की यातायात है। अचानक सब कुछ थम जाता है। उस रास्ते पर जितने भी लोग थे, जितने भी वाहन थे, सब कुछ थम गया है। केवल आप ही चलते जा रहे हैं। आप रुककर अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। सब लोग स्थिर हो चुके हैं। अब आप एक गाड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं और उस गाड़ी की छत पर चढ़कर अपने आसपास के नज़ारे को देखते हैं। आपके ध्यान में आता है कि सब कुछ दूर दूर तक सुनसान हो गया है। धीरे धीरे यह स्थिति आपको समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है कि सब लोग और आसपास का सब कुछ आपके अधीन है। अब आप इधर उधर घूम रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार आता है, आप वैसा करने लगते हैं। धीरे धीरे आपको यह सब कुछ अच्छा लगने लगा है। आप आपके मन में जो आता है वैसा करने लगते हैं। आप अब उन्मत्त हो रहे हैं। बहुत देर अपनी मनमानी करने के बाद अब आप थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद आपके मन में फिर से सनक उठती है और आप फिर से मनमानी करने लगते हैं। इस दौरान इसी रास्ते पर आप एक व्यक्ति को देखते हैं। उसे देखते ही आपका मन कहता है, अरे यह तो वही व्यक्ति है जिसको आप सबक सिखाना चाहते थे। आपका मानना है कि इस व्यक्ति ने ही आपके समूचे जीवन में आपको नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण आपके मन में उसके प्रति शत्रुता है। आपका शत्रु आपको देखकर भयभीत हो रहा है। क्योंकि उसे आपकी सबल स्थिति का अंदाज़ा हो चुका है। आपकी सबलता उसके भय का कारण है। इस समय आपका शत्रु
निर्बल और रक्षाहीन है। आप उसे इस समय आपके मन में जो आता है वह सब कुछ कहते हैं। आप उस पर चिल्ला रहे हैं। आप उसको कटाक्षों से लज्जित कर रहे हैं। आप उसे कठोर और कड़वे वचन कहते हैं। आप उसे कहते हो कि आप इसी वक्त उससे बदला लोगे। आप जानते हैं कि आपका शत्रु सब कुछ सुन रहा है, किंतु वह कोई जवाब नहीं दे सकता। आप उसे वे सारी बातें याद दिलवाते हैं। जिन बातों का आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। आप जब यह सब करने में व्यस्त है, तब कुछ लोग वहां आ पहुंचते हैं। और वे सभी लोग आपके शत्रु से अनेक सवाल जवाब करने लगते हैं। और वह उसकी अतीत की सभी करनियों पर शोक व्यक्त करता है। आपका शत्रु अब घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है, लेकिन वे कुछ लोग सवाल जवाब जारी रखते हैं। वे बड़े कठोर होकर सवाल जवाब पूछ रहे हैं। वे सभी लोग आपके शत्रु का अपमान कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका शत्रु कमज़ोर होता जा रहा है। अब उन कुछ लोगों ने यह निर्णय जाहिर किया, ऐसे धूर्त मनुष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है। आपके शत्रु को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और वे सभी लोग उसे फांसी देने के लिए उसे घसीटना शुरू करते हैं। आपका शत्रु माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उसकी आंखों में भय है। आपका शत्रु आपके पैर पकड़ रहा है और अचानक ही न जाने क्यों आप आपके शत्रु को माफ़ी दे देते हैं। लोगों का समूह आपके निर्णय का सम्मान करते हुए वहाँ से चला जाता है और अब आप और आपका शत्रु अकेले हैं। आपके शत्रु की निराशा बढ़ती जा रही है।
आपका शत्रु हताश हो चुका है। आखिरकार आपके मन को लगता है कि वह सब आप आपके शत्रु को कह चुके हैं। और आपका मन जैसा कहता है वैसा व्यवहार कर चुके हैं। इन सब में काफ़ी समय बीत गया। न जाने कब आसमान में बादल छाने लगे। और बारिश शुरू हो गई। ऐसी तूफानी बारिश में बाहर रुकना पागलपन होगा। किंतु इस रास्ते पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कुछ देर रुकने का आसरा मिल सके। अचानक ही आपका ध्यान एक दुकान पर जाता है जहाँ एक छत है जिसमें आप दौड़कर पहुँच जाते हैं। बादलों की गर्जना बढ़ती जा रही है। बारिश का कहर बढ़ता जा रहा है। इस समय आप बिना कुछ सोचे समझे केवल बाहरी नज़ारा देख रहे हैं। आपको अनुभव हो रहा है जैसे आप भीतर से पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। आप अपने भीतर से शांत हो चुके हैं। आप एक गहरी सांस लेते हैं। उसी वक्त आपका शत्रु तूफान से बचने के लिए उसी दुकान की छत में शरण लेने आ पहुंचता है। आपको उसी जगह देखकर आपका शत्रु थोड़ा सा हिचकिचाता है। उसकी हिचकिचाहट आप समझ चुके हैं। आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त करते हैं। शत्रु की आंखों में शर्म और निराशा है। उसकी आंखें नम हो गई है। उसने अपना सर झुका दिया। अचानक ही आपको लगता है कि आप इस व्यक्ति के जीवन को, उसकी कुंठाओं को, उसकी उदासियों को और निराशाओं को समझते हैं। यह व्यक्ति जो आपके पास खड़ा है, जो इस बारिश में ठंड से ठिठुर रहा है, कितना अकेला है। शायद उसका अकेलापन आप समझते हैं। उसके प्रति आपके मन में घृणा और शत्रुता के स्थान पर अब दया आने लगी है। उस व्यक्ति के झुके हुए कंधे और झुकी हुई नजरें देखकर आपके मन में सहानुभूति होती है।
आप उसे कहते हैं आप उसकी मदद करेंगे। वह व्यक्ति सर को झुकाकर अपनी भीगी हुई हथेलियों को देख रहा है। उसकी आँखों से अश्रु की एक बूंद गिरती है। ऐसा लगता है कि उसे प्रायश्चित हो रहा है। आप भी इस शत्रुता के बोझ से इस समय मुक्त हो रहे हैं। अब आप उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखते हैं। उस व्यक्ति के प्रति करुणा और सहानुभूति है। इस समय आपके ध्यान में आता है कि वह व्यक्ति अतीत में कितना सबल, शक्तिशाली था। समय की धाराओं ने आज उस व्यक्ति को कितना निर्बल, दया के पात्र बना दिया है। आपके मन की शत्रुता पिघल गई है। इन सब में काफी समय बीत गया। बारिश थम जाता है। शायद एक सुकून भी मिल रहा है। और उस व्यक्ति को वहीं अकेला छोड़कर आप वहां से बाहर आ जाते हैं। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। जैसे आप अपने अतीत को वहीं उस दुकान की छत के पास छोड़कर अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं। अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं।
अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं। अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं।